स्वागत है आपका न्यू जनरेशन क्लासेस के चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए 9th और हाई स्कूल की मैथमेटिक्स को प्रोवाइड कराते हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर में हम उसके आगे के क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर तो पहले हम क्या करेंगे, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क बना लेंगे। ठीक है। अब देखिए कह रहा है दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंबे लगे हैं। अब इसके क्या है, इस तरफ भी और इस तरफ भी क्या है, इक्वल लंबाई की, मतलब जितनी लंबाई इसकी है उतनी ही लंबाई इसकी है ना। तो खंबे लगे हैं, इनको हम कोई नाम दे देंगे A B C D। उसके आगे पढ़ेंगे इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, बीच में कोई बिंदु है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ कहीं पे एक बिंदु है। तो कह रहा है बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण उन्नयन कोण क्या कह रहा है, मतलब यहाँ पे कोई आदमी है बिल्कुल लेटा हुआ है और क्या कर रहा है, देख रहा है शिखर का उन्नयन कोण। तो जब यहाँ से देखेगा तो यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, यहाँ से जब देखेगा तो 30 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, देखिए कंफर्म नहीं है कि कोण किधर बन रहा है, अभी कुछ इन्होंने बताया नहीं कि कोण परफेक्ट कहाँ पे है, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि हाँ 30 का और 60 का कोण बनना है, क्योंकि दोनों ही समान लंबाई के हैं। और ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, बिल्कुल यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, बीचों बीच में भी हो सकता है, तो कहीं पे भी हो सकता है। यहाँ से कह रहे हैं उसके बाद में खंभों की ऊंचाई और खंभों की से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब आपको क्या करना है, अगर हम यहाँ से 60 डिग्री का कोण, मतलब जैसे हम इस लाइन पे कोई पॉइंट ले लें तो इस शिखर को देखें तो 60 डिग्री का कोण बन जाए, ऐसा वो कहना चाहते हैं कि इस यहाँ से बी पॉइंट से ये जो बिंदु है इसकी क्या डिस्टेंस ले लें कि हमारा क्या हो, 60 डिग्री का कोण बन जाए, और इस बिंदु से डी के बीच के क्या दूरी ले लें कि हमारा जो कोण है वो 30 डिग्री बन जाए। और कह रहे हैं कि खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो खंभों की ऊंचाई कैसे पता करेंगे, ये जो है ना, ये दोनों ही खंभे सेम है, अगर एक की पता कर ली तो दूसरे की अपने आप पता चल जाएगी। तो देखिए अगर हम इस पॉइंट को O मान ले, क्या मान ले, O तो कोई दिक्कत होगी नहीं होगी। ठीक, और ये जो पॉइंट है इसको क्या कर ले, हम X मान ले, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, मतलब अगर हमने BOX मान लिया तो DO क्या होगा, DO बराबर होगा 80 माइनस एक्स के। क्यों, क्योंकि देखो पूरी 80 दी थी भाई, ये पूरी जो है वो 80 है। अगर हम इस पूरे में से ये x जितना ये BO है ये घटा देंगे तो DO पता चल जाएगी, है ना। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले कोई एक त्रिभुज ले लेंगे, जैसे हमने लिया त्रिभुज ABO में। तो त्रिभुज क्या है देखते हैं। अब देखो AB निकालनी है ना, ठीक AB अपॉन में BO भी एक तरीके से निकालनी है, लेकिन हमने मान रखी है तो हम इसको ले लेंगे BO बराबर में। अब यहां से ये किसका अनुपात है, ये 10 का है, थीटा की वैल्यू 60 है, कोई दिक्कत नहीं। AB की वैल्यू नहीं पता, अपॉन BO की वैल्यू हाँ x है ना, ठीक, 10 60 की वैल्यू √3। ठीक, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AB बराबर में AB बराबर में x √3, या यहां से अगर x की वैल्यू निकालें तो x बराबर में AB अपॉन में √3 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। ठीक, जब ये आ गया तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से अगर चाहें, ठीक है, जैसे हमने क्या किया यहाँ से अब त्रिभुज ले लेते हैं ये वाला ODC में। अगर ODC में लेंगे तो इससे प्रॉफिट क्या है, देखिए DC है, DC अपॉन में OD बराबर किसका अनुपात है, ये भी 10 का अनुपात है। 10 कितना 30,
क्योंकि थीटा की वैल्यू इस वाले को अगर लेंगे तो 30 का कोण बन रहा है। तो यहाँ से DC की वैल्यू क्या हो जाएगी, DC जो कि है तो वो DC ही रहेगा। अब यहाँ से अगर OD निकाले तो OD की वैल्यू भी आपने देखी थी, कितनी थी, 80 माइनस का x बराबर में यहाँ से देखिए tan 30 है ना, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ से निकाले क्रॉस मल्टीप्लाई करा के, ठीक है, तो क्या होगा, DC √3 बराबर में 80 माइनस एक्स, है ना। अब देखो यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाली हुई है, रख देंगे, तो DC √3 बराबर में 80 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, AB अपॉन में √3। इनको एक तरफ ले आते हैं, ठीक। DC √3 माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, AB अपॉन में √3 बराबर में 80। ठीक, अब यहां से देखो एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, देखिए DC √3 प्लस का AB अपॉन में √3 और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर होगा, एलसीएम लेंगे तो बराबर में 80। अब देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 3DC होगा कि नहीं होगा, 3DC प्लस का AB अपॉन में √3 बराबर में 80। अब आपको पता है कि जब आप त्रिभुज सॉल्व कर रहे थे तो आपने क्या देखा था कि AB बराबर है DC के, क्यों, क्योंकि दोनों ही खंभे समान लंबाई के थे। ठीक, तो वही चीज का यूज यहाँ पे भी कर लेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं, यहाँ पे है ना, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, वेयर लिख देते हैं जब, हिंदी मीडियम में है ना, तो जब AB बराबर हो DC के, है ना, तब क्या होगा, तब हो जाएगा 3DC प्लस का DC अपॉन में √3 बराबर में 80, यही तो होगा। ठीक, अब यहां से इनको जोड़ दें तो 3DC ये 1DC ये 4DC हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4DC अपॉन में √3 बराबर में 80, 4 से काट देंगे तो DC अपॉन में √3 बराबर में 20 या DC बराबर में 20√3 हो जाएगा। ये तो हो गई आपकी DC की वैल्यू। अब देखिए, अब आपने पता कर लिया कि जो खंभों की लंबाई है वो 20√3 मीटर है। अब देखिए, अब हमें क्या पता करना है कि ये लंबाई है ये क्या है ना। तो हम अगर यहाँ से देखें तो x बराबर में आपने एक निकाली थी वैल्यू कि AB जो है वो x बराबर है AB अपॉन में √3 के। तो x बराबर आपने अभी देखा था कि AB बराबर था DC के, तो DC की वैल्यू रख सकते हैं कि नहीं वहां पे, मतलब इसको हम DC अपॉन में √3 लिख सकते हैं ना AB को। भाई AB बराबर DC था ना, AB बराबर थी DC के, तो वही चीज यहाँ पे की। तो AB या DC की वैल्यू कितनी निकाली, 20√3 अपॉन में √3। भाई अपॉन में तो रूट रखा नहीं जाता, तो करा देंगे, कितना हो जाएगा, कराएंगे तो x बराबर में 20 है ना, 20 √3 का होल स्क्वायर अपॉन में √3 का होल स्क्वायर, है ना। अब इससे इसको काट दो, है ना, काटने को ऐसे भी काटा जा सकता था, लेकिन एक समझाने का तरीका है अपना अपना। ठीक, तो x बराबर में 20 मीटर आ गया, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब अगर यहाँ चित्र में देखें तो BO, ये जो BO का डिस्टेंस है वो हो जाएगा 20 मीटर। तो ऐसे ही आपने निकाला था कि DO बराबर 80 माइनस एक्स था ना, तो 80 माइनस एक्स, तो DO बराबर 80 में से क्या कर दें, अगर हम 20 घटा दें क्योंकि x की वैल्यू 20 आई, तो DO बराबर में 60 मीटर। मतलब ये जो पॉइंट्स हैं आप अगर देखें तो BO का डिस्टेंस 20 मीटर होना चाहिए अगर आप 60 डिग्री का कोण बनाना चाहते हो तो,
और अगर आप 30 डिग्री का कोण बनाना चाहते हैं तो DO की वैल्यू 60 होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको दोबारा से क्वेश्चन समझा दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये पेपर में आने के चांसेस होते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस के। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं। हमसे कह रहा है नहर, है ना, कह रहा है नहर के, एक नहर है, तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। मतलब एक कोई नहर है, नहर के ऊपर, है ना, एक तट है कोई वहां पे, तो उसके ऊपर एक टीवी टावर है। ये कोई टीवी टावर है, ये क्या है, ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है। ठीक है, अब टावर अगर खड़ा है तो उसके आगे कह रहा है टावर के ठीक सामने, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, मतलब ये कोई दूसरा तट है, इसके बिंदु से, यहाँ पे हमने कोई पॉइंट ले लिया, टावर के ठीक सामने दूसरे तट से एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। मतलब यहाँ पे कोई आदमी है, वहां से उसको बिल्कुल ऊपर देख रहा है, तो उसको क्या पता चल रहा है, जो कोण था वो 60 डिग्री का बन रहा है। अब आपको पता है ये जो कोण है वो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से मिलकर बनता है। अब आगे कह रहे हैं इसी तट से, मतलब ये जो तट है, ये जो दूसरा वाला आपने तट लिया है, इसी तट से 20 मीटर दूर, मतलब 20 मीटर आगे, है ना, कितना, 20 मीटर, ये वाली डिस्टेंस। कह रहे हैं इसी तट से 20 मीटर दूर इसी बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा, मीनार के पद से ही तो मिल रही है, देखो ये, है ना, मीनार है ये, तो इसके पद से ही तो मिल रही है। ठीक, कह रही है पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, जब यहां से वो देखा गया तो क्या हुआ, उसका जो उन्नयन कोण था टावर का, ये कितना है, ये बन रहा था 30 डिग्री। कितना बन रहा था, 30 डिग्री। ठीक, तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये जो आपकी नहर है, नहर कहाँ से है आपकी, यहाँ से, इसको अगर हम A पॉइंट मान ले, इसको B मान ले, इसको C मान ले और इसको D मान ले, तो टावर की ऊंचाई मतलब DC हमें या CD हमें ज्ञात करनी है, और नहर की चौड़ाई मतलब A से C के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो अगर ये 20 है, ये अगर ये AB 20 है, और इसको अगर हम x मान लें तो पूरी क्या हो जाएगी, 20 + x होगी कि नहीं होगी। तो AC है वो 20 + x होगी कि नहीं होगी। अगर हम BC को x मान ले तो भाई ये और ये निकाल के हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमारी निकल आएगी, और टावर हम लोग पता कर लेंगे। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। अगर इन दोनों में हम कॉमन लाइन पूछें, है ना, ये जो क्वेश्चन है इसमें अगर हम कॉमन लाइन पूछे तो कॉमन लाइन आपकी ये वाली है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले त्रिभुज ले लेंगे। कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ACD में, क्या, त्रिभुज AC और D में। त्रिभुज ACD की बात हो रही है, तो यहाँ से ACD में, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू 30 है, तो थीटा के सामने आ रही है। अभी ये लाइन छोड़ दिया, आप मानिए नहीं कि ये लाइन है, तो आप देखेंगे तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, DC पता करनी है, और पता क्या है हमें, ये पूरी AC पता है कितनी है। देखो अब ये ऐसे लिख दे रहे हैं, AC बराबर में ये क्या अनुपात है, ये है 10 का, थीटा की वैल्यू 30। अब यहाँ से अगर DC की वैल्यू पूछे तो नहीं पता, AC पता है 20 + x है, बराबर में tan 30 की वैल्यु 1/√3 है। तो अगर यहाँ से DC की वैल्यू निकालें तो DC बराबर 20 + x/√3 होगी। बात समझ में आ गई, DC की वैल्यू होगी 20 + x/√3। ठीक, क्यों, क्योंकि देखो ये इधर चला गया, DC को वहीं रख दिया। ठीक, अब आगे हम क्या कर सकते हैं,
कि ये जो, अब ये वाला त्रिभुज तो हमने सॉल्व कर लिया, अब हम लेंगे बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में। तो लेते हैं, अगर यहाँ पे त्रिभुज बी सी डी लेंगे तो हम देखेंगे कि डी सी अपॉन में बी सी ले लेंगे, बराबर में 10 60 होगा कि नहीं। तो यहाँ से अगर डी सी ले लें, है ना, ये जो डी सी है, तो डी सी, तो यहाँ से डी सी को, डी सी काम करते हैं, डी सी की वैल्यू रख देते हैं, ये जो आपने वैल्यू निकाली है इसको रख देते हैं। तो 20 प्लस एक्स अपॉन में √3, है ना, अपॉन, क्या बी सी की वैल्यू पता है, एक्स है, ठीक है, बराबर में 1060 की वैल्यू √3, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अगर हम यहाँ से अपॉन 1 कर दें तो आपको पता है पहले का चौथे से होता है, दूसरे का इससे गुणा होता है तीसरे से, तो करा देंगे। तो 20 प्लस एक्स ही रहेगा क्योंकि 1 का गुणा सेम आता है, और इसका कराएंगे तो 20 √3x बराबर में √3 हो जाएगा। अब यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें ऐसे, तो अगर कराएंगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस एक्स बराबर में √3 का होल स्क्वायर इंटू में एक्स। तो यहाँ से अगर वैल्यू निकालें तो 20 प्लस एक्स बराबर में 3x, या अगर यहाँ से वैल्यू निकालें तो 20 कितना 20 बराबर में 3x माइनस का x, या यहाँ से अगर निकालें तो 20 बराबर में 2x। अगर यहाँ से काट दें तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आई, 10 आई, है ना, x बराबर हो गया 10 के। तो अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, DC, जो DC था इसको अगर हम समीकरण 1 दे दें तो यहाँ से DC की वैल्यू क्या निकलेगी, DC बराबर 20 प्लस एक्स अपॉन में √3। अब यहाँ से अगर DC बराबर देखें तो x की वैल्यू कितनी थी, 10 थी, अपॉन में √3। तो DC बराबर 30 अपॉन में √3। यहाँ से कंजुगेट का मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि अपॉन में रूट रखा ही नहीं जाता है। तो DC बराबर 30 √3 अपॉन में 3 आएगा, तो काटेंगे तो 3 दहाम 30। तो यहाँ से DC की वैल्यू क्या हो गई, 10 √3। तो जो मीनार है, ये जो आपका टावर खड़ा था, इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 10 √3। और यहाँ से अगर हम बोलें कि नहर, पूरी नहर की, उसने बोला था ना कि पूरी नहर की चौड़ाई कितनी होगी, तो नहर की चौड़ाई बराबर कितनी थी, 20 प्लस एक्स। भाई पूरी 20 प्लस एक्स ही तो थी भाई, ये तो हमें पता थी, ये हमें निकालनी थी, ये हमने निकाल ली क्योंकि x की वैल्यू तो 10 आई थी, तो ये 10 हो गई। इन दोनों को जोड़ देंगे तो पूरी निकल आएगी, तो 10, तो इसको जोड़ेंगे तो 30। तो नहर की चौड़ाई बराबर 30 मीटर, ठीक। तो ये क्या हो गया आपका, 30 मीटर हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और लाइक करें हमारे इस वीडियो को, और कमेंट में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो ज़रूर लिखें, और अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार थम्स अप कर दें, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं। यहाँ हमसे कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचा कोई भवन है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक भवन बना लेंगे। तो मान लेते हैं ये कोई 7 मीटर ऊंचा कोई भवन है, जिसको हम नाम दे देंगे A और B। के शिखर से एक केबल टावर, है ना, आप कोई मान लेते हैं कोई केबल टावर है ना, ये आपका कोई केबल टावर है का उन्नयन कोण 60 है। कह रहा है 7 मीटर ऊंचा भवन है कोई, उसके शिखर, मतलब केबल टावर, ये जो ऊंचा भवन है इसके शिखर से केबल टावर जो है, यहाँ पे ये जो टावर बन रहा है
इसका जो यहाँ से यहाँ मान लेते हैं आप हैं, ठीक है, यहाँ से जो आपका टावर है इसके आपको बिल्कुल शिखर को देख रहे हैं आप, इसको बिल्कुल ये वाला पॉइंट आप देख रहे हो। तो जब आपने देखा तो आपने पता किया कि यहाँ का जो कोण है वो कितने डिग्री बन रहा है, वो बन रहा है 60 डिग्री। ठीक, 60 डिग्री का कोण बन रहा था। और इसके पाद का अवनमन कोण, ठीक, अब अगर आप बात करेंगे कोण की, है ना, तो कोण किसके किसके बीच में बनता है क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में। ठीक, तो ये कुछ ऐसा हो गया। अब देखिए, अब कह रहा है कि इसके पाद का अवनमन कोण क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर, मतलब शिखर से, मतलब ये जो भवन है इसके शिखर से जब आपने इसी टावर के पाद को देखा, मतलब नीचे वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को देखा, तो आपका जो अवनमन कोण था वो आपका बन रहा था 45 डिग्री। कितने डिग्री? 45 डिग्री। ठीक, अब देखिए, अब यहां से आपका अगर अवनमन कोण है, ठीक है, ये तो एक डॉटेड लाइन हो गई, ठीक है, ये एक डॉटेड लाइन है मान लेते हैं। तो अगर ये डॉटेड लाइन है क्यों? क्योंकि भाई आप तो एज्यूम कर रहे हो ना कि जो कोण है ये तो ऐसे बनेगा नहीं, तो इसके बीच में तो गैप है, खाली गैप है, ठीक है। तो जब आपने देखा तो ये तो एक डॉटेड लाइन हो गई, तो ये आपका कुछ ऐसा बनेगा फिगर। ठीक, तो अगर ये ए बी सी डी और ई हो जाएगा, ये आपका ई पॉइंट हो गया। अब देखिए, ये जो अवनमन कोण है अगर हम इसको नीचे लाना चाहें तो यहाँ आ जाएगा कि नहीं आएगा? अब ये कैसे आया? आपका 9th का एक सिलेबस है, उसमें आपने एकांतर कोण पढ़ा होगा। तो एकांतर कोण में क्या होता है, ये जो एंगल है वो उठ के इस तरफ आ जाता है, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में राइट एंगल, अल्टरनेट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्टरनेट एंगल कहते हैं। ठीक तो ये जो अवनमन कोण है वो यहां से हट के यहां आ जाएगा। ठीक, और ये जो है ये आपका 60 डिग्री बना रहेगा, क्योंकि यहां से तो नापना ही है ना, ये तो उन्नयन हो रहा है। ठीक, अब देखिए, जितनी ये ए बी है उतनी ही डी ई होगी कि नहीं होगी? बात समझ में आ रही है ना भाई? जितनी ये ए बी है उतनी ही तो डी ई भी होगी भाई। यहां से अगर देखा जाए तो ये सामने ही तो बन रही लाइन, जब ये सामने बनेगी तो ये जितनी ए बी है उतनी ही डी ई भी हो जाएगी। और कह रहे टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना है, ये पूरी ऊंचाई पता करनी है। कितनी? डी सी पता करनी है। डी सी किसके बराबर होगी? डी ई प्लस ई सी के, डी ई प्लस ई सी के बराबर ही तो होगी डी सी। ये पूरा बराबर होगा इसका योग प्लस इसका, मतलब ये जो है इसको, ये जो इसकी 7 मीटर है और इसका जो आएगा, इनको अगर हम जोड़ देंगे आपस में तो हमारी डीसी पता चल जाएगी, है ना। अब देखिए, अब इसको हम लोग करेंगे सॉल्व, है ना। कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे पता करेंगे त्रिभुज ए बी डी में, कौन सा वाला त्रिभुज ले रहे हैं हम? ए बी डी में। तो जब ए बी डी में लेंगे तो हम ये पता कर लेंगे। अब ऐसा कर क्यों रहे हैं? देखिए, अगर ए बी डी लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं हमने ए बी डी लिया, तो हम यहां से बी डी निकाल लेंगे। जितनी बी डी होगी उतनी ही तो ए ई भी होगी, और फिर हम यही रूल लगा के ये पता कर लेंगे, है ना भाई। जितनी आपकी बी डी होगी उतनी ही तो ए ई भी होगी, है ना। जितनी आपकी ए बी होगी उतनी ही तो ए डी भी होगी, ए ई भी। ए डी और ए ई ये आपस में बराबर होंगी कि नहीं होंगी? क्योंकि जितने डिस्टेंस यहां से उतने ही डिस्टेंस तो यहां से भी है। अब देखिए कैसे करेंगे। देखिए, ए बी अपॉन में बी डी बराबर, ठीक है। आप इसको अपोजिट भी ले सकते हो, बी डी अपॉन में ए बी भी कर सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी। तो ए बी की वैल्यू पता है कितनी है, चलो पहले सॉरी, यहां से ये किसका अनुपात है? ये होता है 10 का। किसका अनुपात होता है? 10 का। थीटा कितना बन रहा है? 45। भाई यही वाला तो ले रहे हैं ना त्रिभुज। जब ये वाला त्रिभुज लेंगे तो इसमें यही वाला तो कोण ले लेंगे ना, तो ये 45 डिग्री। तो ए बी की वैल्यू 7 मीटर अपॉन में बी डी की वैल्यू कितनी है पता नहीं, निकालनी है, ठीक है। 10 45 की वैल्यू कितनी होती है? 10 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में 1, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो बी डी की वैल्यू कितनी आ गई?
BD आ गई 7 मीटर। ठीक, ये जो BD है वो कितनी आ गई 7 मीटर। ठीक, अब देखिए, अब जितनी हमारी BD है उतनी ही तो AE भी है, तो ये भी हमारी 7 मीटर हो गई। तो अब हम यहां से क्या करेंगे, ले लेंगे त्रिभुज AEC में, तो क्या करेंगे CE अपॉन में AE, ये किसका अनुपात, देखिए थीटा है ना, थीटा के सामने वाली भुजा ये पता करनी है, और पता क्या है हमें, AE पता है, तो CE अपॉन में AE कर दिया। तो ये किसका अनुपात है, ये 10 का अनुपात है, और ये 60 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी दी थी 60, तो CE कितना है निकालना है। ठीक, AE की वैल्यू 7 मीटर बराबर 10/60√3। ठीक, क्या करा लो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो CE बराबर क्या आ जाएगा, CE बराबर आ जाएगा 7 मीटर। ठीक है, अब ये तो आपने पता कर ली, लेकिन हमें क्या पता करना था, पूरे टावर की ऊंचाई पता करनी थी। तो अब पूरे टावर की ऊंचाई बराबर क्या होगा, लिखेंगे पूरे टावर की ऊंचाई बराबर क्या होगा, आपको बताया था DC में अगर हम लोग DE, भाई ये पूरी DC थी, DE प्लस EC कर दें, DE प्लस EC कर दें, तो यहां से DC बराबर क्या होगा DC है ना, तो यहां से DE की वैल्यू कितनी निकली है, DE की वैल्यू है 7 मीटर प्लस EC की वैल्यू कितनी है, EC की वैल्यू अभी आपने निकाली 7√3 ठीक मीटर। अब यहां से क्या कॉमन मिल रहा है, मिल रहा है आपका DC बराबर में 7 कॉमन मिल रहा है और मीटर कॉमन मिल रहा है, तो अंदर क्या बचा 1 प्लस का √3 ब्रैकेट में मीटर, तो DC बराबर 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। तो ये हो गई आपकी पूरे खंबे की ऊंचाई। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो अब हम करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। क्या है कि समुद्र तल है ना, वहां पे क्या है एक 75 मीटर ऊंची, मान लेते हैं ये कुछ 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है, ठीक, के शिखर से देखने पर, है ना, इसके शिखर पे हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो यहां कह रहा देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, मतलब यहां से आपने जब पहले वाले जहाज को देखा है ना, मान लेते हैं कि जब आपने क्या किया पहले समुद्री जहाज को देखा कुछ ऐसे, तो जो कोण था वो बन रहा था, कौन सा कोण बन रहा है, बन रहा है अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या यहां बनता है, नहीं ऊपर बनता है ना, तो यहां से क्या करेंगे बना लेंगे का अवनमन कोण कितना बन रहा था 30 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक है, तो पहले जब आपने देखा तो बन रहा था कितने डिग्री का 45 डिग्री का, कितने डिग्री का 45 डिग्री का, ये जो कोण था वो बन रहा था 45 डिग्री, यहां नहीं है। ठीक है, तो यहां तक जो कोण बन रहा था वो बन रहा था 45 डिग्री का। फिर आगे उन्होंने कहा कि 2 समुद्री जहाज है ये है ना, और जो दूसरा समुद्री जहाज है उसको जब आपने देखा है ना, तो जब ये जो जहाज था इसको जब आपने देखा तो इसका जो कोण बन रहा था वो 30 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का 30 डिग्री का। भाई पहले जब आपने एक जहाज था उसको देखा है ना, तो ये जो था इस जहाज का कोण बन रहा था 45 डिग्री, और ये जो कोण है ये वाला है ना, ये वाला जो जहाज है जो यहाँ पे है, इन 2 जहाजों को देखने पर आपका जो पहला कोण था वो 30 डिग्री और ये जो दूसरा कोण है वो 45 डिग्री बन रहा है। तो कह रहा है यदि लाइट हाउस के एक ही
और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, कह रहा है यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, ये लाइट हाउस है तो उसके एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे, भाई पहला जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी, मतलब आपको क्या करना है, ये जो जहाज है ये और ये, इसके बीच की दूरी पता करनी है। अब इसको हम नाम दे देंगे, नाम क्या देंगे, ए बी सी डी। ये ऊपर हमने डॉटेड लाइन क्यों खींच दी, डॉटेड लाइन इसलिए खींची जाती है क्योंकि जब आपका अवनमन कोण होता है वो ऊपर से ही बनता है, ऊपर से देखने पे तो बनता है, और ऊपर कोई लाइन हम एज्यूम कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि जो कोण होता है वो आपका दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में बनता है। ठीक है, अब अगर आप इन कोणों को देखें तो देखो एकांतर कोण की वजह से ये वाला जो कोण है, ये वाला है ना, ये उठ के यहां आ जाएगा, और अगर इसका देखें ये वाला जो कोण है ये उठ के यहां आ जाएगा, है ना। अब देखिए अगर आप लॉजिकली भी समझेंगे तो जितनी ज्यादा आप इस लाइट हाउस के पास आते जाओगे कोण उतना ही बढ़ता जाएगा, और अगर आप जितना ज्यादा दूर होगे कोण क्या होगा उतना ही कम होता जाएगा। तो ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है अब यहां से क्या करना है हमें, आगे कह रहा है दोनों जहाजों के बीच की दूरी, तो हमें ये पता करना है ना, ये पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, देखिए आपको ये पता है, ठीक है, अगर हम पूछें ये पूरी है, ये जो पूरी है ये पूरी कितनी है, BD है ना, पूरी है BD, ठीक है। और आपको अगर CD पता करनी है, क्या पता करना है, CD, तो अगर हम क्या कर दें, CD पता करनी है तो BD में से अगर हम BC घटा दें, BD में से B और D में से BC घटा देंगे तो CD ही तो बचेगा, है ना। देखिए अब कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग ले लेंगे त्रिभुज ABC में, भाई इसमें कॉमन लाइन कौन सी है, मैंने आपको बोला था जब भी दो कोण एक साथ बने तो इसमें कॉमन लाइन हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। तो कॉमन लाइन तो ये वाली है ना, तो कॉमन लाइन तो हमें पता है, ठीक। तो ABC में ले रहे हैं ना, तो पहले हम क्या करेंगे, BC पता कर लेंगे, भाई पता ये है और निकालना क्या है, BC। तो देखो AB अपॉन में BC हो जाएगा बराबर में 10, कितना कोण बन रहा है, जब ये वाला ले रहे हैं त्रिभुज, ये वाला यहां से यहां तक, ये वाला आप भूल जाइए, है ना। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, जब ये ऐसा दिखेगा तो हमारा जो कोण है वो 45 डिग्री बन रहा है, ठीक। तो AB की वैल्यू पता है 75 मीटर, BC की वैल्यू पता है नहीं, निकालनी है, बराबर में कितनी हो जाएगी 1045 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो BC बराबर में कितना हो जाएगा 75 मीटर, ठीक। तो BC कितनी हो गई, BC जो हो गई वो आपकी हो गई 75 मीटर। अब देखिए अब अगर हमने इतनी पता कर ली है तो हम इतनी भी पता कर सकते हैं, है ना भाई। चलो देखते हैं कैसे पता करेंगे। तो त्रिभुज ABD में, अब ये पूरा त्रिभुज ले लेंगे, अंदर वाली लाइन को भूल जाइए आप। तो क्या होगा, पता क्या है आपको AB, निकालना क्या है BD, B और D बराबर क्या होगा 10 30। BD किसके बराबर होगी, BD किसके बराबर होगी, अगर हम पूछें कि BD किसके बराबर है तो आप क्या कहोगे, BD बराबर है BC प्लस CD के। तो यहां पे क्या लिख देंगे, BC प्लस CD बराबर में 10 30 1/√3। तो BC की वैल्यू अभी आपने निकाली थी कितनी 75, तो AB अपॉन BC की वैल्यू कितनी है 75 प्लस। तो अगर यहां से देखें तो BC की वैल्यू 75 प्लस CD बराबर में 1/√3। तो यहां से
क्या हो जाएगा, ए बी की वैल्यू कितनी है 75, ठीक, अपॉन में 75 प्लस सी डी बराबर में 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 75√3 बराबर में 75 प्लस सी डी। तो यहां से क्या कर लें, सी डी बराबर में 75√3, ये प्लस का था इधर आएगा तो माइनस का 75, तो सी डी बराबर में कॉमन ले लेंगे 75, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा √3 माइनस का 1, ठीक है। तो सी डी की वैल्यू क्या आ गई, सी और डी की वैल्यू आ गई 75√3 माइनस 1 मीटर, ठीक। अब आपको पता क्या करना था, पता करना था इनके बीच का डिस्टेंस। तो देखो सी डी तो था, वो है ना, क्या था सी डी ही तो था, तो हमने पता कर लिया कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या होगी 75√3 माइनस 1 मीटर होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके अगले क्वेश्चंस को हम करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे न्यू जनरेशन क्लासेस के चैनल को, और ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें।